अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले का जो ब्लॉग था आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया था कि मैं एक जॉब शुरू की है, तो वो जॉब मैंने छोड़ दी। आखिर वो क्या वजह बनी जो मैंने जॉब छोड़ दी? वजह ये थी कि जो साथ करने वाले, काम करने वाले जो बंदे होते हैं ना, उनमें एक दो लोग जो है ना ऐसे होते हैं कि जो खामख़ा आपको तंग करते हैं। तो एक मर्तबा उसके साथ, बंदे के साथ जो मेरे साथ काम कर रहा था, उसके साथ मुमारी हुई। उसको मैंने समझाया और उसको मैंने कहा नेक्स्ट टाइम यार ऐसा ना करना, तुम भी काम कर रहे हो, मैं भी काम कर रहा हूँ, तो हम यहाँ पे मुलाजिम हैं, मालिक हम में से कोई भी नहीं है, ठीक है? तो बेहतर ये है कि यार तुम अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो, एक दूसरे को परेशान ना करें। वजह कोई नहीं होती, बस छोटी मोटी बात खुद ही से निकाल लेते हैं और फिर उसके ऊपर जो है ना हमारी शिकायतें लगाते हैं कि जी ये फ़लाना बंदा ये कर रहा था, फ़लाना बंदा वो कर रहा था। तो जब बात मैनेजर तक जाती है या फोरमैन तक जाती है आपके, तो वो फिर समझ जाता है कि हमारे बंदे ही जो है ना इनको टिकने नहीं देते और इनके साथ मस्तियाँ करते हैं, वो इनको काम नहीं करने देना चाहते। तो जब बात मैनेजर तक पहुंची तो फिर वो समझ गया कि यार बंदा हमारा ही गड़बड़ है। तो उसने मुझे अकेले में समझाया और उसको भी अकेले में समझाया और उसके बारे में मुझे बताया कि यार मैं समझ गया हूँ ये मस्ती कर रहा है आपके साथ। खैर बात आई गई हो गई और उसके बाद फिर हम काम करने लगे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मैं शाम को 5 बजे गया, वो भी 5 बजे ही आया था। वो असल में अपने आप को जो है ना किचन का बड़ा शेफ़ समझता था। असल में इन सब की नेचर जो है ना वो एक जैसी होती है कि आते हैं जब काम पे, फिर 35-40 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए गायब हो जाते हैं सिगरेट पीने के लिए, ठीक है ना? सिगरेट पिए बगैर ये लोग रह नहीं सकते। तो उस दिन कुछ हुआ ऐसे ही कि मैं 5 बजे आया, वो भी 5 बजे आया था। 5 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक मैंने कंटिन्यू काम किया और उसको मैंने देखा कि वो उस दौरान 3-4 मरतबा जो है सिगरेट पीने के लिए गायब हुआ है। जब वो आया उसके बाद 11 बजे उसको मैंने कहा कि यार अब मैं जा रहा हूँ ज़रा खाना खाने के लिए, मैं 6 घंटे से लगा हूँ काम कर रहा हूँ, तो लिहाजा तू ज़रा देख। मैं खाना खा के आया, ब्रेक करके आया, यानी कि अपनी आधे घंटे की। यहाँ पे ये असूल है कि हर यानी कि 8 घंटे के लिए अगर बंदा जॉब पे जाता है तो 4 घंटे के बाद उसका हक बनता है कि वो ब्रेक करके आए। मैं 6 घंटे के बाद उससे मैंने कहा कि भैया रात के 11 बज गए, तो तुम क्या नाम ज़रा संभालो, मैं ज़रा ब्रेक करके आया। उसने उस वक्त तो मुझे कह दिया ठीक है जाओ। तो जब मैं आया ना तो पीछे ज़रा काम का ज़ोर पड़ गया था, तो उसको तकलीफ़ होना शुरू हो गई कि यार तुम जो है ना मतलब काम के टाइम पे गायब हो गए और ये है वो है, मैंने सारा काम तुम्हारी जगह मैंने किया। मैंने कहा यार मेरी आधे घंटे की ब्रेक बनती है, मैं 20 मिनट के बाद वापस आ गया हूँ, अगर तुम्हें थोड़ा सा काम करना पड़ गया तो तुम्हारी हालत ख़राब होगी। इस तरह नहीं करो, करा नहीं, आइंदा नहीं करना। आइंदा जो ना काम बिल्कुल ना हो तो उस टाइम तुम जो है ना ब्रेक पे जाना, उससे पहले नहीं जाना। मैंने कहा मुझे जब भूख लगेगी ना, मैंने कहा मैं जाऊँगा, और आधे घंटे की ब्रेक होती है तो मेरे को उससे कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है? तो बस ये है कि फिर उसने ना मुझसे, मेरे साथ काफ़ी बदतमीज़ी की, ऊँची आवाज़ में बात करना शुरू कर दी। तो मैंने फिर उसको कहा कि संभालो अपना काम, मैं चला। बस मैं फिर जॉब छोड़ के आ गया। मैं ड्रेसिंग रूम में गया, कपड़े चेंज कर रहा था, तो वहाँ पे वही मैनेजर आ गया जिसने हमारी को पहले जो है ना कहा था कि यार मैंने उसको समझा दिया है। तो ये जो सारी बातें मैंने आपको बताई, ये मैंने फिर अपने फोरमैन को बताई। तो उसने मुझे कहा रुक जाओ, अच्छा मैं बात करता हूँ। मैंने कहा तुम क्या बात करते हो, तुम्हारी बात वो मानता नहीं है। और फिर उसने मुझसे बदतमीज़ी की, आज तो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की। लिहाजा भाई मैं नहीं कर सकता, किसी आप दूसरे बंदे को रख लो। मैं बहरहाल वहाँ से, उसने काफ़ी मेरे को रोकने की कोशिश की, मैंने रुका, तो मैं छोड़ के आ गया काम पर। तो नेक्स्ट डे की अपडेट ये है कि जहाँ इंसान की इज़्ज़त ना हो ना, वो इंसान को काम नहीं करना चाहिए। इज़्ज़त नफ्स पे जो है ना वो कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। तो लिहाजा मैंने फिर वो जॉब जो है छोड़ दी, और इंशाल्लाह दूसरी भी जल्द मिल जाएगी। जब जल्द मिलेगी इंशाल्लाह दूसरी जॉब, तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करूँगा।
यहाँ पर जॉब मिलना कोई मुश्किल काम नहीं है। बहुत सारी ऐप्स हैं, वहाँ पर आप घर बैठे आप जो है अपना अप्लाई करें जॉब, और जॉब मिल जाती है। और दूसरा तरीका ये होता है कि आप ख़ुद भी जाके ना पैदल वॉक करते जाएं, और जो दुकानें आती जाएं आपके सामने, वहाँ उनसे जो है आप पूछते जाएं कि क्या नाम है, आपको बंदे को ज़रूरत है काम के लिए, आपको बंदा चाहिए काम के लिए। तो वो इंग्लिश भी जानते हैं और उनकी ज़बान में भी आप बात कर सकते हैं, तो जॉब मिल जाती है, वो मसला नहीं है। मैं इसीलिए आज निकला हुआ था ज़रा, मैंने कहा मैं थोड़ा सा आज काफ़ी दिनों के घर बैठे हुए वॉक करूं और साथ साथ जॉब का ही पता करूं, तो इंशाल्लाह जॉब मिल जाएगी। असल में जॉब ढूंढना या जॉब करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं ना यहाँ यूरोप में, पेपर जो है ना, वो आपकी जॉब की बेस पे चलते हैं। क्योंकि आपने जो है ना साल का टैक्स देना होता है, उस टैक्स की बेस पे आपके पेपर रिन्यू होते रहते हैं साथ साथ। जब आप टैक्स नहीं देंगे, जॉब नहीं करेंगे, तो ज़ाहिर आपका टैक्स नहीं पे होगा, क्योंकि यहाँ पे सारा सिस्टम जो है वो ऑनलाइन है। लिहाजा इस चीज़ को मद्देनज़र रखना पड़ता है हम लोगों को कि हम लोग जो है काम करते रहें और टैक्स हमारा जाते रहे। कम से कम साल के हमारा जो है ना 6 महीने काम करना लाजमी फ़र्ज़ बनता है। वैसे तो काम करेंगे तो पैसा तो हमने अपनी जेब में ही आना है हमारी, लेकिन ये कि वो इसलिए फ़र्ज़ बनता है क्योंकि हमने गवर्नमेंट को भी तो पूरा करना है ना, उनको भी तो टैक्स देना है। उनको टैक्स से मतलब होता है कि भाई हाँ बंदे ने कितना काम का टैक्स दिया। जब हम फ़र्ज़ करें मैंने आखिरी के 2 साल के ज़रूरी होते हैं टैक्स देने के लिए, आपका जो कार्ड होता है वो 3 साल के लिए रिन्यू होता है, और जब आप 2 साल आखिरी के टैक्स नहीं देंगे या 1 साल का टैक्स नहीं देंगे आखिरी का, तो फिर ये कि जब वो डॉक्यूमेंट्स को हमारे चेक करेंगे, हमारे पेपर्स को चेक करेंगे, तो वो कहेंगे कि भाई आपने तो टैक्स ही नहीं दिया, तो फिर हम आपको पेपर कैसे रिन्यू करके दें। तो वहाँ बंदा फंस जाता है। तो फिर ये होता है कि फिर इंसान बंदा वहाँ फंस जाता है, फिर वो आपके पेपर जो हैं वो रिफ्यूज़ हो जाते हैं, फिर आप नेक्स्ट काम नहीं पकड़ सकते। तो लिहाजा ये है कि इंसान को अपने पेपरों को ना यहाँ पे पूरा रखने के लिए काम करना पड़ता है। अब जैसा कि मेरे 2027 में मेरे डॉक्यूमेंट्स जो है वो रिन्यू होने हैं, तो मेरे 25 और 26 का 2025 और 2026 का टैक्स जाना वो बहुत ज़रूरी है। तो जैसा कि मैंने 2027 में अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो रिन्यू करवाने हैं, ज़ाहिर है मेरे साथ मेरी फैमिली के डॉक्यूमेंट्स भी रिन्यू होंगे, तो वो मेरी फ़ाइल जब चेक करेंगे वो बोलेंगे हाँ भाई बंदे ने तो काम किया है, टैक्स दिया है, तो वो मेरे को पेपर रिन्यू करके मेरा ID कार्ड मेरे हाथ में दे देंगे, अदरवाइज़ प्रॉब्लम बनेगी। तो इसलिए आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो तो मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। एक बात आपसे और करनी थी कि मैं वीकली व्लॉग बनाता हूँ, ज़ाहिर टाइम नहीं मिलता, अभी मैं जॉब पर नहीं हूँ तो फारिग हूँ, जब जॉब पे लग जाऊँगा तो मुझे टाइम नहीं मिलेगा। तो लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हर हफ्ते का मेरा एक व्लॉग देख लिया करें, 5-7 मिनट का व्लॉग बनाता हूँ।